Hello everyone, welcome to Digital Maths. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 11, class 8, chapter number 11, that is mensuration. This is exercise 11.1 we are going to discuss. So before starting with the exercise, we will look over the different shapes, different figures. For that we will find out the formulas for the calculating areas, and then we will move on to the exercise 11.1. So one by one, step by step, we will go with the exercise as well. Please make sure you learn the formulas and write and note down all the formulas in your notebook. Okay, because these formulas are very important. Though you might be knowing, कुछ formulas आपको पता भी होंगे, लेकिन फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं और कैलकुलेशन, खास तौर पे कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना होता है. सी लेट्स सी, जैसे कि स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, सर्कल्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फिगर्स होंगे. हम लोग हर एक के बारे में, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे. सो जस्ट लुक एट द थिंग्स, कंटेंट्स, और कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन क्लियर योर डाउट्स. मैं आपका डाउट्स क्लियर कर सकूं. और अगर कमेंट्स नहीं है, डाउट्स नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है, देन ऑल्सो मेंशन एंड देन ऑल्सो राइट अ कमेंट दैट आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूं, व्हाटएवर इट इज, सो दैट मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपने वीडियो देखा और आपको समझ में आया. सो वी कैन मूव अहेड अकॉर्डिंगली. और मेन चीज, खास चीज याद रखना, कभी भी आप वीडियोस देख रहे हो सबके साथ शेयर करो ताकि हर कोई देख सके. और चैनल, आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द कंटेंट्स ओवर हियर? So contents are, we are going to discuss area of different shapes. अब different shapes में square आ गया, rectangle आ गया, circle है, we can go for parallelogram and different figures, triangles. So we'll look over that and then we will discuss about exercise 11.1. So let's begin with the formulas. And as I said, कहीं पे भी confusion, wherever you feel that you have a doubt, you can just mention in the comment section and फिर हम लोग उसका solution दे सकते हैं जितना जल्दी possible हो. So let's discuss areas of different shapes. Here is the figure. See, first of all, if we talk about rectangle, rectangle have opposite sides equal. So if this is A, this side would be also A. If this is B, then this will be also B. So opposite sides are equal. And area of rectangle, the shape name is rectangle. And what would be the area of rectangle? देखो यहाँ पे मैचिंग करना है, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल a into a नहीं होता है, बट मैचिंग. So this is a rectangle. And area of rectangle, if we have length that is equals to a, or we can say breadth equals to b, whatever you think of. यहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है b और ब्रेथ दिया हुआ है a. सो रेक्टेंगल का एरिया दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. सो हियर लेंथ एंड ब्रेथ आर a into b we can say, और b into a. सो यहाँ पे रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा हो जाएगा दिस वन, a इंटू बी. याद रखना, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, l इंटू बी. l यानी लेंथ, ये जो सबसे लंबी लाइन है दैट इज लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू b. एंड b यानी ब्रेथ, ब्रेथ होगा हमारा छोटी वाली लाइन, दैट इज a. सो b इंटू a करो या a इंटू b करो, बोथ आर द सेम थिंग्स. सो आई एम जस्ट मेंशनिंग b इंटू a या फिर a इंटू b. सो दिस इज द व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन इफ यू टॉक अबाउट next figure is square. In square all the sides are equal. In square all the sides are equal, that is this is a, this is a, here also and here also, all the sides are equal. So this is square. And area of square is side into side. Area of square is side into side, that is a into a over here. So area of square this one. मैचिंग प्रॉपर वे में ध्यान देना, फॉर्मूलाज ध्यान से नोट कर लेना. मैंने चाहे डिफरेंट मैचिंग के बेस पे करवा रहा हूं, बट आप इसको ध्यान से करिएगा, डोंट मिक्स अप इट. ठीक है. देन ट्राइंगल, जिसका बेस दिया हो दैट इज बी एंड हाइट आपको दिया हो h. हाइट मींस परपेंडिकुलर हाइट. हाइट का मतलब होता है ट्राइंगल की परपेंडिकुलर हाइट. सो हियर इट इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जीएसटी हाइट दैट इज. और मैंने जैसे रेक्टेंगल का बोला था लेंथ इनटू ब्रेथ, यहां पे लिख देता हूं लेंथ इनटू ब्रेथ ताकि आपको याद रहे, आप फॉर्मूला नोट डाउन करते रहे. एंड ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, दैट इज बेस हियर इट इज b एंड हाइट हियर इट इज h. सो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट,
Don't forget to mention the formulas. लिखना मत भूलना, just note it down ताकि exercise के time whenever you solve the sums you may be clear. Each and every topic you can easily understand. Then parallelogram. Parallelogram is here whose two opposite sides are equal and opposite sides are parallel as well. So that is a parallelogram. Base आपको if it is given, base is given to you and a height is given to you. Height means again the same perpendicular height. Then parallelogram formula is base into height. देखो what was the triangles, half into base into height, but in parallelogram it is base into height, base into height. Now circle, circle with radius b. Here radius b is given. If radius is r, so same radius, if we talk about area of circle is pi r square, that is pi into radius square. ठीक है, so here radius is given, what radius is b. See here it is mentioned radius equals to b. Then area of circle is half into b square. See this, I have mentioned the original form. If you want, you can mention this one. Length, rectangle, area of rectangle, length into breadth. Area of square, that is side into side. Area of triangle, that is half into base into height. And area of parallelogram, this is base into height. And area of circle, pi r square into pi into radius square. Okay, r means radius. Pi, what is the value of pi? See, if in mainly ये चीज ध्यान रखना, pi अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि pi equals to 22/7, then you have to take 22/7. Pi equals to 3.14, then you have to take 3.14. और अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो जनरली वी टेक pi equals to 22/7. If it is not mentioned in the figure, अगर फिगर में या सम्स में न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी पाई की वैल्यू नहीं मेंशन की हुई, then we generally take 22/7. ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है, so that these formulas can be used by you to solve the formulas. सारे के सारे sums solve करने हैं तो आपको इसी formulas का, इन्हीं formulas का याद रखना होगा. So मैंने मैचिंग करवा दिया, फॉर्मूला साइड बाय साइड मैंने लिखा हुआ है. So just note it down properly, so it would be helpful to you. Now after going with the formulas, हमने formulas देख लिए. I hope everything is clear, everything is understandable. कुछ भी मिस्टेक, कहीं पे भी कोई डाउट लगे, you can ask me out. So now we are going to move on to the exercise. हम लोग देखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या है. So exercise 11.1 question number 1. See now, see जो formulas आपने नोट किए हैं वो formulas आपको काम आने वाले हैं. That would be helpful to you. So make sure that everything, each and every formulas is in your mind. आपको ध्यान से समझना है. A square and a rectangle filled with measurements as given in the figure have the same parameter. Which field has the larger area? See what is mentioned. आपको एक स्क्वायर फील्ड दी हुई है. स्क्वायर फील्ड मतलब एक फार्म बोल सकते हो, ठीक है, फार्मर का फार्म जो होता है, दैट इज अ फील्ड फार्म. एंड अ रेक्टेंगल फील्ड इज गिवन. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. देखो कुछ फॉर्मूलाज मैंने जो नहीं लिखवाए, एरियाज के लिखवाए थे बट पेरीमीटर्स के नहीं लिखवाए. यू माइट बी नोइंग बट नहीं पता है तो आई विल बी टेलिंग यू. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट इज गिवन, बोथ द फील्ड हैव सेम पेरीमीटर, मींस दोनों का पेरीमीटर सेम है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल perimeter of square equals to 4 into side, okay, and perimeter of rectangle equals to 2 into length plus breadth. क्योंकि साइड स्क्वायर के अंदर 4 साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो 4a हो गया. पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स. तो a plus a plus a plus a, that is 4a. क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. सो a plus a plus a plus a, that is 4a, यानी 4 into साइड बोल सकता हूं. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 into साइड. देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सी 2 sides are length and 2 sides are breadth. So L plus B plus L plus B, that is equals to 2 length plus 2 breadth. और अगर if I am taking 2 common, अगर मैं 2 common निकाल लेता हूं तो 2 common, so length plus breadth. So 2 in bracket L plus B, that is length plus breadth. So these are the perimeters. What is given? Perimeters are equal. So first of all, square, that is 4 into side. Side is 60 meter.
So I am keeping over here 60, that is 4 into 60. देखो कैलकुलेशन कर लेना. I am doing for you 60 into 4, that is 240. So here is 240. And length into breadth. See, we have been not given breadth आपको नहीं दिया हुआ है, आपको length दिया हुआ है. So just 2 in bracket 80 plus breadth as it is. breadth को मैंने as it is रख दिया, 80 plus breadth. Clear? Now we have to, what we have been given that both the figure have same perimeter. दोनों का perimeter same है. So perimeter of square equals to perimeter of rectangle. So 240 equals to 2 in bracket 80 plus b. Is it clear? Now 2 को division में ले जाएं. So 240 divided by 2 equals to 80 plus b. What is the value of 240 divided by 2? 240 को जब हम b2 से divide करते हैं, we get 120, that is equals to 80 plus b. So breadth equals to 120 minus 80 equals to 40. तो आपको breadth मिल गया है, that is equals to 40 meter. Length is 80 meter and I am writing over here breadth equals to 40 meter. Now we have to find out which field has larger area. कौन सी field का area ज्यादा है, बड़ा है, that we have to calculate. So we have both square. What is the formula for area of square? That is a square. A square means side square. And what is the formula for rectangle? That is length into breadth. Okay. So we'll calculate with. So यहां तक I hope clear है. देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूं, चेक करना. Side of a square, that is 60 meter given, and length of the rectangular field 80 meter given. According to question, perimeter of rectangular field equals to perimeter of square field. Perimeter of rectangle क्या होता है मैंने already बताया, it is 2 in bracket L plus B, length plus breadth. Perimeter means sum of all the boundary, like, and square, that is perimeter of square is 4 into side using the formulas. So 2 in bracket 80 plus b equals to 4 into side 60. साइड आपको दी हुई है 60. So 80 plus b आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ठीक है, अदरवाइज डिवीजन में ले जाते हो. तो हियर आई एम 160 plus 2b equals to 240. तो b equals to 2b equals to 240 minus 160. So 2b equals to 80 and b equals to 80 by 2, that is equals to 40. कोई भी तरीके से करो, you will get breadth equals to 40 meter. So area of square field, breadth आपको मिल गया 40 मीटर. मीटर लिखना मत भूलना. I have made a mistake कि मैंने टाइपिंग नहीं किया, बट आप मीटर मत लिखना मत भूलना, ठीक है. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, यानी साइड स्क्वायर बोल सकता हूं. दैट इज इक्वल्स टू 60 into 60. अब 60 into 60 आप कर सकते हो. दैट इज इक्वल्स टू 3600. कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना होगा, ये चीज खास तौर पे ध्यान रखें, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना. सो 3600 मीटर स्क्वायर. Area of rectangular field, that is equals to length into breadth. Area of rectangular field क्या होता है, length into breadth. So 80 into 40, 80 into 40. देखो दो जीरोस है तो as it is 0 रख दो. 8 4 जा 32. So 3200 meter square. Now which field has the larger area? Obviously बात है, square field का 3600 है तो 3600 is greater than 3200. So square field का area ज्यादा बड़ा होगा. So area of square field is larger. Area of square field is larger. चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा. स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे में देखोगे तो यू माइट बी क्लियर, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. और फिर भी कहीं कंफ्यूजन रह जाती है तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूं, आपके दिमाग में छप चुका होगा कि डिजिटल मैथ्स आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं. आई विल बी हेल्पिंग यू टू. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Mrs. Kosik has a square plot with measurement as shown in the figure. एक स्क्वायर प्लॉट है जिनका मेजरमेंट दिया हुआ है फिगर में. लेट वी विल चेक इट आउट. शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट. ये जो बीच में प्लॉट का एरिया दिख रहा है वो हाउस के लिए है. ये पूरे स्क्वायर प्लॉट का एरिया है. अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 मीटर स्क्वायर. मतलब ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहे हो, देखो मैंने रेड लाइंस की हुई है, दैट पोर्शन इज द गार्डन एरिया. भाई थोड़ा बहुत इधर अंदर चला गया, वो थोड़ा बहुत क्या है, घास के पत्ते आ जाते हैं ना, वो चीज. ऐसा नहीं है, जस्ट मजाक कर रहा हूं. दिस रेड लाइन, विच वन ओवर हियर, ये जो रेड लाइंस दिख रही है ना, दिस
red line would be the garden area जैसे कि mentioned है. So we have to find the area of garden और उसका फिर cost find करना है कि garden करने का पर मीटर स्क्वायर 55 रुपीज है. सो जितना भी टोटल मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर इंटू रुपीज 55 कर दोगे, एरिया इंटू 55 बोलता हूं, एरिया ऑफ गार्डन इंटू 55 अगर कर दोगे तो यू विल गेट टोटल कॉस्ट. सो सबसे पहले हमारा काम क्या है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन. वो कैसे मिलेगा, वो जानना तो जरूरी है ना भाई. गार्डन का एरिया फाइंड करना और पता ही नहीं हो गार्डन का एरिया कैसे फाइंड होगा, दैट वुड बी अ टफ थिंग्स. सो लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे. देखो आपको पूरे स्क्वायर फील्ड का डायमेंशन दिया हुआ है 25 बाई 25. देखो लिखा हुआ है ये 25, ये 25, ये भी 25. फिर आपको दिया हुआ है इसका 20 बाई 15. भाई हाउस जो है 20 बाई 15. तो हम लोग क्यों नहीं एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट में से अगर हम लोग एरिया ऑफ हाउस माइनस कर दे, एरिया ऑफ हाउस इफ वी माइनस, वी विल गेट एरिया ऑफ गार्डन. मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है मिल जाएगा ना. क्यों, क्योंकि टोटल बाउंड्री में से ये जो टोटल एरिया है, ये देखो पूरा प्लॉट है, उसमें से मैं हाउस को माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिकली गार्डन का एरिया मिल जाएगा. विच द थिंग विच वी वांट इज एरिया ऑफ द गार्डन. हमें गार्डन का एरिया चाहिए. सो सिंपली जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, दैट इज साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो, साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो. सो 25 इंटू 25. भाई मल्टीप्लीकेशन आप करना और वैसे स्क्वायर याद रखना चाहिए. मैंने सिखाया था स्क्वायर चैप्टर नंबर 8 के अंदर कैसे स्क्वायर करते हैं. बट एक इजी ट्रिक बताऊं यहाँ पे स्क्वायर का. अगर पीछे 5 है तो हाँ, बाकी सबके लिए तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये पीछे अगर 5 है तो जैसे 25 का स्क्वायर 5 कर रहे हो तो 5 5 जस्ट राइट डाउन 25, 5 5 25 लिख दिया. अब 2 को हमको क्या करना है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 2 3 6. तो स्क्वायर जिस नंबर के पीछे 5 है उसका स्क्वायर हो जाता है 625. दिस इज द इजीएस्ट ट्रिक. वो ट्रिक आपके उसमें भी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो कोशिश कीजिएगा. विल टेल यू, आप कोशिश करके एक बार कमेंट कीजिएगा कि मुझे बताओ 45 का स्क्वायर क्या होगा जस्ट विद दिस ट्रिक. ये जो ट्रिक मैंने अभी बताई कि 5 का स्क्वायर हुआ 25 और 2 के बाद नंबर क्या आता है 3, तो 2 3 6. वैसे ही 45 का स्क्वायर करके आप कमेंट कर दीजिएगा. सो आई विल लव टू नो कि आप लोग ने किया कि नहीं किया, मुझे पता चलेगा. सो हियर 25 into 25 is 625 meter square. Now area of house that is equals to length into breadth. So length कितनी है 20 मीटर, breadth कितनी 15. देखो 20 मीटर लेंथ एंड breadth 15. So 20 into 15 होता है 300 मीटर स्क्वायर. ये चीज भी नोट कर ली हमने, 300 मीटर स्क्वायर कर दिया. Now area of garden equals to area of plot माइनस एरिया ऑफ हाउस. ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 625 माइनस 300 यानी 325 इज द एरिया ऑफ गार्डन. चलिए समझ में आया. एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड किया, एरिया ऑफ हाउस फाइंड किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गॉट एरिया ऑफ गार्डन. सो 325 मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वी गॉट द एरिया ऑफ गार्डन दैट इज 325 मीटर स्क्वायर. नाउ कॉस्ट हमें फाइंड करना है तो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 325 into 55 बिकॉज रेट इज गिवन. रेट इक्वल्स टू 55 मीटर स्क्वायर. तो मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर 55 रुपीज लग रहा है देन 325 मीटर स्क्वायर का कितना, दैट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 325 into 55 upon 1. सो आपको देखो कॉस्ट क्या होगा, 325 into 55 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 17,875. कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी, प्रॉपर वे में करनी होगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके रखा था, बट यू हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ. समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट. सो टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन इज रुपीज 17,875. ये लास्ट स्टेटमेंट लिखना ना भूले. लास्ट स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. लास्ट स्टेटमेंट के बिना तो फिर मतलब नहीं है, क्योंकि मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट वी शुड टेक केयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the end as shown in the diagram. Find the area of the perimeter of this garden. Find the area and the perimeter of the garden. आपको एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है. सबसे पहले देखो सेमी सर्कुलर
भाई सेमी सर्कुलर मतलब सर्कल का हाफ, तो दोनों साइड में सर्कल का एक सर्कल का हाफ, एक सर्कल का हाफ, मैं बोल सकता हूं कंप्लीट सर्कल हुआ। तो आप अलग अलग सर्कल से फाइंड करो या कंप्लीट सर्कल से फाइंड करो। देखो एरिया ऑफ सर्कल पहले बता दूं, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ हो गया, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल वुड बी इक्वल्स टू हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितने दो सेमी सर्कल है, तो विल राइट एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल इक्वल्स टू 2 इंटू हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दो सेमी सर्कल का इस तरह से करेंगे तो 2 2 वैसे भी कैंसिल होके एक सर्कल बन जाएगा, और विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। तो प्लस, सो टोटल गार्डन का हमें अगर फाइंड करना है, एरिया ऑफ टोटल गार्डन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बीच में जो रेक्टेंगल पोर्शन है उसका, प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल सेम हाइट सेम सब कुछ है, तो टू सेमी सर्कल। नाउ सी यहाँ पे ये 7 मीटर डायमीटर है, 7 क्या है डायमीटर है, यहां से यहां तक डायमीटर बोला जाता है। डायमीटर आपको पता ही होगा, इट इज डायमीटर, सर्कल का डायमीटर 7 मीटर होता है अगर, तो रेडियस कितनी होगी 7/2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ होता है डायमीटर का हाफ, रेडियस इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, सो दैट इज इक्वल्स टू d/2 दैट इज इक्वल्स टू 7/2 यानी 3.5 उसकी रेडियस हो जाएगी। इट वुड बी रेडियस वुड बी 3.5, ठीक है। रेडियस अगर 3.5 हो चुकी है, सो देखो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे दिस वुड बी 3.5 एंड दिस वुड बी 3.5, क्योंकि रेडियस 3.5 है, तो सेंटर से लेके यहां तक यानी रेडियस होता है दैट इज 3.5 और 3.5, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5 यानी 20 में से अगर मैं 3.5 माइनस 3.5 कर रहा हूं, सो 20 माइनस 7 इक्वल्स टू 13, तो इसकी हाइट मतलब लेंथ हो जाएगी 13 सेंटीमीटर 13 मीटर, और ब्रेथ दी हुई है 7 मीटर। सो लेट्स राइट ओवर हियर, देखो मैं लिख रहा हूं रेडियस मैंने फाइंड किया 3.5, ये याद रखना, वैसे मैंने मेंशन करके रखा है फिर भी। सो area of rectangle that is length into breadth plus area of two semicircle means 2 into half into pi r square, so 2 2 cancel, length into breadth, length कितना है 13, सॉरी 20 लिखने वाला था बट 13 इट इज, आई हैव कैलकुलेटेड 13 कैसा आया 20 माइनस इतना पार्ट तो माइनस करना पड़ेगा ना 20 में से, तो 3.5 माइनस हुआ तो 20 माइनस 7 दैट इज 13 एंड ब्रेथ इज 7, ये ब्रेथ है तो ब्रेथ टोटल दिया हुआ है 7 मीटर, प्लस pi means 22 upon 7 और radius 3.5, so I can write 3.5 into 3.5, तो 7 into 0.5, 13 sevens are that is 91 plus 22 into 0.5, अगर तो हम लोग बोले 11 into 3.5 that is 38.5, so आपका हो जाएगा 0.59 129.5 मीटर स्क्वायर। दिस इज जस्ट द एरिया, हमें अभी पेरीमीटर भी फाइंड करना है। चलो मैं वापस बता देता हूं, 20 meter length, diameter of circle 7 meter, semicircle radius is 3.5, length of the rectangular field 20 minus 3.5 minus 3.5 that is 20 minus 7 यानी 13 मीटर। देखो मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर भी समझ नहीं आता है तो स्लो पोज पे आराम से पहले वाला देखो, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो 20 में से मैंने 3.5 माइनस कर दिया तो 20 minus 7 that is 13 मीटर, breadth of the rectangular field 7 मीटर, area of rectangular field that is length into breadth यानी 91 meter square, area of two semicircle means 2 into half pi r square, so 22 into 3.5 into 3.5 upon 7, so 38.5 meter square, so addition area of garden हो गया 129.5 meter square, इतना हमने कैलकुलेट किया था, this was the area। now what we have to find perimeter, तो perimeter अगर गार्डन का हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, तो perimeter में सिर्फ एक ये लेंथ आएगी, एक ये लेंथ आएगी और ये कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि पेरीमीटर में अंदर का पार्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग बाउंड्री। क्या कैलकुलेट करते हैं बाउंड्री, तो बाउंड्री में एक तो ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व्ड, कर्व्ड मतलब सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस हम लोग बोल सकते हैं, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। देखो ये फॉर्मूला मैंने वहां नहीं बताया था पहले बट मेंशन इट आउट, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल
यानी ये जो पूरा सर्कल अगर होता है तो उसका सर्कमफ्रेंस मतलब आउटर बाउंड्री का जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पे अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 2 दैट इज कैंसिल होके पाई आर। लेकिन हमारे पास दो सेमी सर्कल है तो पेरीमीटर देखो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल प्लस 2 लेंथ। भाई लेंथ खाली माइनस करनी है रेक्टेंगुलर, क्योंकि बाकी ये तो ब्रेथ है, ब्रेथ को हम पेरीमीटर में कैलकुलेट नहीं करते, वो अंदर है, बाहर का पार्ट देखते हैं। सो इट वुड बी 2 इंटू पाई आर अपॉन 2, क्योंकि सेमी सर्कल का पाई आर बाई 2 होता है, सॉरी पाई आर होता है, जस्ट पाई आर बाई 2 नहीं आएगा, सॉरी पाई आर, और इंटू 2, दो सेमी सर्कल है, प्लस 2 इंटू लेंथ, सो 2 इंटू 22 अपॉन 3.5 प्लस 2 इंटू 13, लेंथ हमने 13 कैलकुलेट की थी, यहाँ पे इट इज रिटन ओवर हियर, तो 2 7 7 0.5 0.5 इंटू 2 दैट इज 1, तो 22 प्लस 26 यानी 28 मीटर इसका पेरीमीटर हुआ। कितना हुआ 28 मीटर। सो मेक श्योर लेंथ एंड द पेरीमीटर यहाँ पे आ गया आपका, सॉरी 22 एंड 26 48 होता है, मैंने 28 बोल दिया, 22 एंड 48 कैलकुलेशन, क्विक कैलकुलेशन में गड़बड़ी, 48 मीटर वुड बी दी पेरीमीटर। चलिए क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a flooring tile has the shape of parallelogram whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 30 centimeter। एक फ्लोरिंग टाइल्स है जो पैरेललोग्राम फॉर्म में इस तरह से कुछ, ठीक है, जिसका बेस दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर एरिया ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर। भाई ऐसी कितनी टाइल्स है जो 1080 मीटर स्क्वायर एरिया कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सोच समझ कर। भाई टोटल एरिया इतना हमको कवर करना है, टाइल्स लगानी है, तो मैं अगर टोटल एरिया को डिवाइड बाई एरिया ऑफ 1 टाइल्स कर दूं तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगी। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टाइल्स ओनली। सो राइट हियर number of tiles equals to 1080 upon area of tiles, area of 1 tiles। एक टाइल का एरिया क्या होता है, इट इज पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला याद रखो, बेस इनटू हाइट। सो बेस इज गिवन, सो 1080 अपॉन बेस यानी 24 एंड हाइट इज 10, तो 0 to 0 कैंसिल। अब 108 अपॉन 24 है तो उसको कैलकुलेट करो, तो 2 54 जा 2 12 जा 2 6 जा 2 27 जा 3 2 जा 3 9 जा। सो रुको ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा, ये मीटर, अच्छा सेंटीमीटर में दिया था, मीटर स्क्वायर में करना था, थोड़ा सा भाई मैंने गलती कर दी। सेंटीमीटर और मीटर है तो दोनों को मीटर में करो या दोनों को सेंटीमीटर में करो। तो लेट मी कन्वर्ट फर्स्ट। भाई तो मैंने सोचा 4.5 टाइल्स होती नहीं है, बट सी 24 सेंटीमीटर, ये 1080 मीटर स्क्वायर, देखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको मीटर स्क्वायर में कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 10,000। वापस ध्यान रखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ टाइल्स equals to 1080 into 10,000, because meter square दिया हुआ है ना, I have been given meter square, I am converting into centimeter square, upon area of 1 tiles। एक टाइल्स का एरिया दैट इज पैरेललोग्राम है, तो 1080 into 10000 अपॉन 24 into 10। पैरेललोग्राम देखो यहाँ पे था जिसका बेस दिया होता 24 सेंटीमीटर एंड हाइट वाज 10 सेंटीमीटर। सो 0 to 0 कैंसिल, by 24 12 2 जा 12 9 जा, so 4.5 into 10000, या फिर we can go with, ऐसे नहीं करना है तो कंट्रोल पी 2 5000 जा, that is 45,000 टाइल्स। भाई उतना एरिया कवर करने के लिए 45,000 टाइल्स लगेगी। लेट्स चेक,
भाई मैंने बेस को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो एरिया आपका है मीटर स्क्वायर 0.024। देखो नीचे वाले को मीटर स्क्वायर में करो, टाइल्स को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या फिर एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में करो, लेकिन किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल, एक टाइल्स का एरिया 0.024, area of floor upon area of tiles, that is 108 upon 0.04, so you will get 45,000। आंसर कैसे भी करो सेम आने वाला है, no change at all, so hence 45,000 tiles are required to cover the floor। कितना? 45,000 tiles are required to cover the floor। Next question number 5, an ant is moving around a few wooden food piece of different shapes scattered on the floor। भाई कुछ खाने का पीसेस बनाए हुए हैं इस तरह से, अलग अलग पीस, भाई ये खाना ऐसा पड़ा है, एक ऐसा पड़ा है, एक ऐसा पड़ा है। ओके, विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। भाई अगर यहां से जैसे स्टार्ट करती है चींटी, भाई एक कीड़ी आपने देखी होगी, कीड़ी खाना ले जाके कैसे चलती रहती है बहुत रास्ता, तो अगर एक चींटी यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाती है, दूसरी चींटी यहां से यूं करके सपोज यहां तक जाती है, और तीसरे में यहां से लेके यूं करके यूं जाती है, तो कौन से फूड पीस के अराउंड उसको सबसे ज्यादा रास्ता लंबा काटना पड़ेगा, ये आपको बताना है फ्रॉम दिस। सो रिमेंबर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2πr। ये तो मेरे को पता ही है, आपको पता ही है, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। तो सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 2πr। पर यहां पे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 2πr अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू πr। ये चीज याद रखना, पाई आर, ठीक है, ये क्लियर है। अब 1 बाय 1 हर एक फिगर का हम लोग फाइंड करेंगे लाइक दिस। सो देखो फर्स्ट वाला का डायमीटर 2.8 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आराम से आपको बता देता हूं, डायमीटर 2.8, तो रेडियस हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ए फिगर ए की बात कर रहा हूं, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिगर ए। सो रेडियस इज डायमीटर बाय 2, यानी 2.8 बाय 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल दैट इज पाई आर, मैंने बताया था सर्कल का 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का उसका हाफ दैट इज पाई आर। सो 22 by 7 into 1.4, 22 upon 7 into 1.4, so 7 into 0.2 that is equals to 4.4 सेंटीमीटर। प्लस भाई चीटी इतना तो चली, तो 4.4 और प्लस 2.8 करना पड़ेगा, तो प्लस 2.8 equals to 7.2। so hence the distance covered by ant equals to circumference of semicircle plus diameter, तो 4.4 plus 2.8 that is 7.2 सेंटीमीटर। नाउ फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2 का भी रेडियस तो 1.4 सेंटीमीटर रहेगा, तो वो क्या इतना कवर करना है, फिर 1.5 और ये डायमीटर। सो पहले सर्कमफ्रेंस पाई आर दैट इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। ये मैं नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, क्योंकि सेम रहेगा, देयर इज नो चेंज एट ऑल, ये चीज याद रखना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू 1.5 2.8 1.5 2.5 4.4 सॉरी। देखो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से चढ़ी 1.5, 2.8 डायमीटर 1.5 और ये पूरा 4.4, तो सबका एडिशन किया तो 10.2 सेंटीमीटर है। भाई ये वाला तो कम डिस्टेंस है, ये थोड़ा बड़ा है। अब लास्ट वाला कैलकुलेट करते हैं, 2.8 ये इसका डायमीटर मींस ये सेमी सर्कल हुआ, तो वापस चेक करो, डायमीटर रेडियस हो गया 1.4, सो सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr दैट इज 22 by 7 into 1.4, ठीक है, सो दैट इज इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 4.4 plus 2 plus 2 यानी 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर, हियर सॉरी 4.4 नहीं, हियर वी कैन गो फॉर 10.2 सेंटीमीटर एंड हियर 8.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें, ए बी या सी, यू कैन नो, आपको सामने दिख रहा है भाई 10.2 बड़ा होता है, तो जो फिगर बी था उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, फूड पीस बी। So this was the last question of this exercise. Thank you very much everyone. Take care. और कहीं पे भी डाउट है कमेंट कीजिए, एंड मेन थिंग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, और रेगुलर इसी तरह से आपको चैप्टर्स की अपडेट मिलती रहे, उसके लिए ये सब्सक्राइब करके रखो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करो ताकि उनको भी सीखने को मिले।
Till then, bye bye everyone. Take care.